नमस्कार। परीक्षा के लिए जब भी किसी को हम विश करने के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। अब लक किस तरह से बेस्ट हो पाए किसी भी स्टूडेंट का, वह दर्शाती बहुत सारी टेक्निक वास्तुशास्त्र में दी गई है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो कहाँ बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी दिशा को फेस करना चाहिए एवं आपको अच्छी नींद कैसे आए, आप रिलैक्सेशन किस तरह से क्रिएट कर पाओ, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वह सब दर्शाती टिप्स ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शास्त्रों में डिटेल में दी गई है। सर्वप्रथम बात करते हैं कौन सी डायरेक्शन में बैठ के स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए। तो शास्त्रों में ये कहा गया कि ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट पूर्व दिशा, नॉर्थ उत्तर दिशा या फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण से पश्चिम की ओर। यदि कोई बैठ के स्टडी करेगा या अभ्यास करेगा तो उसका फोकस स्टडी में बना रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस बना रहे वह ज़रूरी नहीं है। जो आपने पढ़ाई की है वह आपके मन के अंदर या आपकी बुद्धि के अंदर स्थापित हो, वो भी ज़रूरी है और उसके लिए रिलैक्सेशन बहुत ही आवश्यक है। तो कहाँ पर विद्यार्थी को सोना चाहिए ताकि जो उसने पढ़ा है वो सब उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, उसके लिए गुरुओं ने 2 डायरेक्शन दी है। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी लिखते हैं दक्षिणे शयनम, अर्थात विद्यार्थी का, स्टूडेंट का सर दक्षिण दिशा में रहे उस तरह से उसको सोना चाहिए। यदि वो पॉसिबल नहीं है देन सेकंड ऑल्टरनेट की तरह वशिष्ठ मुनि ने ये कहा है पूर्वे ज्ञान प्राप्तिम, अर्थात ईस्ट डायरेक्शन में यदि विद्यार्थी सर करके सो जाएगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, एक और सूचन भी विद्यार्थियों को दिया गया है और वो ये है कि ये सब करने के बाद मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, अर्थात जब आपको चाहिए तब आपको वो याद भी आना चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम, या फिर जब आप चाहो तब वह विद्या आपको फलीभूत हो, ये होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए वास्तु में ये कहा गया कि एक रिलैक्सेशन का कॉर्नर होता है, जहाँ पर बैठ के यदि विद्यार्थी कुछ समय के लिए मेडिटेट करेगा या मंत्र जाप करेगा या सिर्फ बैठा रहेगा तो भी उसको लाभ होगा। और वो जो कॉर्नर है उसी कॉर्नर को देवताओं का कॉर्नर कहा गया और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया ईशान्याम देवता गृहम, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या ईशान कोण में बैठ के विद्यार्थी को आइदर किसी भी देव की पूजा या मंत्र जाप या मेडिटेशन करना चाहिए या रिलैक्सेशन की कोई भी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, तो उससे मेमोरी को वह रिकॉल कर पाएगा। अब सवाल जगेगा कि कितनी मिनट या कितने घंटों तक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठना चाहिए। तो वह दर्शाता एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा तुलसीदास जी ने दिया है। वह लिखते हैं एक घड़ी आधी में पुनि याद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध, अर्थात कितना मिनिमम एक व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए या फिर रिलैक्स होना चाहिए, वह दर्शाता यह सूत्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक घड़ी अर्थात 24 मिनट्स, यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसकी भी आधी अर्थात 12 मिनट, मान लीजिए वो भी पॉसिबल नहीं है तो 6 मिनट, कम से कम पूरे दिन में 6 मिनट के लिए मंत्र जाप या फिर मेडिटेशन को यदि विद्यार्थी यूज़ करेंगे तो सुनिश्चित जब वह परीक्षा में जाएंगे और परीक्षा के लिए अपीयर होंगे तो मेमोरी या सरस्वती देवी उनको सुनिश्चित लाभ देगी। आप सब आपके जीवन में इतनी अरेंजमेंट करके परीक्षा में अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण हो पाओ, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।